हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण जो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है उसके जो लेटेस्ट है 19-20 के जो विश्लेषण उसमें हम देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है। तो भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर का पैटर्न या प्रारूप क्या है, और इस पैटर्न को देखने से हमें लगता है कि जो आर्थिक वृद्धि दर है वो घट रही है, तो उसके कारणों के बारे में देखेंगे। और उसके आर्थिक वृद्धि दर जो गिरती आर्थिक वृद्धि दर है उसकी वृद्धि के उपाय भी हम इसके अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। तो हम देखें तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है वो 2016 से निरंतर गिर रही है। इसका प्रमुख कारण जो है वो घरेलू मांग में कमी है और साथ ही साथ विदेशी मांग में भी कमी है। घरेलू मांग में कमी यानी जो देश की अर्थव्यवस्था है उसके अंदर ही पूरी मांग ही कम हो गई है। उसके देश के भीतर जो लोग हैं उनकी मांग कम हो गई है, और इसके साथ साथ विदेशी क्षेत्र जो बाहर देश से बाहर की जो मांग थी वो भी हमारे यहाँ पे कम हो गई है। इसके कारण आर्थिक वृद्धि दर में कमी आई है। जो घरेलू मांग है उसमें कमी का घटक है कि बढ़ती बेरोजगारी है, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल क्षेत्र इत्यादि में मंदी आई है। इसके कारण भी जो है घरेलू मांग में कमी हुई है। विदेशी क्षेत्र की मांग में कमी का प्रमुख कारण जो और अन्य देशों में आई हुई मंदी है। अब विदेशी जो मांग में कमी का जैसे मैंने बताया प्रमुख घटक है 2017 में विश्व में आई आर्थिक मंदी। और दूसरा कारण क्या है कि अमेरिका तथा चीन द्वारा संरक्षणवादी नीतियों को अपनाया गया है, जिसके कारण भी विदेशी मांग में कमी आई है। भारत की वृद्धि दर, अगर हम आर्थिक वृद्धि दर को देखें तो ब्रिक्स के जो देश हैं उनसे अगर तुलना करें तो हम आगे रेखा चित्र और उसके द्वारा देखेंगे। तो इससे पहले हम समझें कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स एक 5 देशों का समूह है जिसमें कि ब्राज़ील है, रशिया है, रूस है, इंडिया है, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। इस तरह से इनके जो देश शामिल हैं उनका पहला अक्षर मिला के ब्रिक्स देश बने हैं। तो इनकी अगर तुलना करें जिस तरह से हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं कि ब्रिक्स देशों के अलग अलग देशों की समृद्धि दर क्या रही है। और इसका हम विश्लेषण करें तो विश्व तथा दर्शाए गए प्रमुख राष्ट्रों की वर्ष 2018-19 के मध्य आर्थिक वृद्धि दर बढ़ी है, जबकि इसी दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट आई है। यानी जो अन्य 4 देश हैं उनकी तो बढ़ी है, पर भारत की इस दौरान भी जो है वृद्धि दर गिरी है 2016-17 में। दूसरा है कि विश्व की आर्थिक वृद्धि दर में वर्ष 2017-18 में गिरावट आई है, और इसी दौरान दक्षिण अमेरिका और भारत की वृद्धि दर तेज़ी से गिरी है, जबकि ब्राज़ील, रूस की वृद्धि दर बढ़ी है। तीसरा इसका मुख्य बिंदु है कि वर्ष 2018-19 में विश्व की आर्थिक वृद्धि दर में तीव्र गिरावट आई है। इसी प्रकार भारत, रूस और दक्षिण अफ्रीका में भी तीव्र गिरावट देखने को मिली है, जबकि चीन में गिरावट तो हुई है लेकिन गिरने की दर बहुत कम है, और ब्राज़ील के आर्थिक वृद्धि दर में बढ़ोतरी इसमें दर्शाई गई है। अब अगर देखें तो कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करें तो हम देख रहे हैं कि भारत की गिरती आर्थिक वृद्धि दर के लिए अंतर्राष्ट्रीय उच्चावचन एक कारण है, किंतु ये एक मात्र कारण नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसके कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर में कमी तो हुई है, लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं है, बल्कि भारत की घरेलू कारण भी, जैसे कि अपन ने पहले चर्चा की थी, बेरोजगारी बढ़ी है, रियल एस्टेट गिरा है, टेक्सटाइल क्षेत्र में जो है मंदी आई है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी आई है। इस तरह के जो घरेलू कारण भी जिम्मेदार हैं। अब इनके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारी जिन क्षेत्रों में मंदी आई है उन क्षेत्रों में हमें सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि बेरोजगारी की दर जो है
जैसे कि रोज़गार बढ़ाकर हमें बेरोज़गारी दर को कम करना पड़ेगा। टेक्सटाइल क्षेत्र, ऑटोमोबाइल क्षेत्र, इनमें जो मंदी है उसको भी उबारने के प्रयास सरकार की तरफ से करने होंगे। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। धन्यवाद।